दरभंगा रामबाग परिसर अवस्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लालमोहन झा, निदेशक विशाल गौरव एवं स्कूल की जो प्राचार्य हैं उनके द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस संस्था के द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं एवं बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास होने में खेलकूद का काफ़ी महत्व है। इस खेलकूद प्रतियोगिता में कई तरह के खेलकूद का आयोजन किया गया था। कबड्डी, दौड़, स्लो मोशन साइकिल रेस एवं कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं वार्षिकोत्सव खेलकूद समाप्त होने के बाद बच्चों को के बीच में पारितोषिक वितरण का भी आयोजन किया गया। वहीं बच्चों में काफ़ी खुशी देखा गया। आपको बताते चलें कि इस स्कूल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर लालमोहन झा, वे स्वयं शिक्षा क्षेत्र से आते हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया एवं जैसे ही खेल समाप्त होता था 1-2 जो जीतता था उसके को लेकर बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया एवं बच्चों जो है सो अपना हर्ष व्यक्त करते हुए भी नजर आए। वहीं इस अवसर पर स्कूल के जो निदेशक हैं विशाल गौरव, उन्होंने भी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में आज का जो कार्यक्रम हुआ उस संबंध में स्कूल की जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी अपनी बात बताई। आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना खुशी है, वो अपना खुशी किस प्रकार से इजहार कर रहे हैं। अपनी जीत जब होती है उनकी जीत तो कैसा खुशी मनाते हैं, देख के आपको लगेगा कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वैसे भी कहा गया है कि बच्चों जो हैं सो देश के भविष्य हैं, उस पर ही देश निर्भर करता है। बच्चों के बीच में पारितोषिक वितरण का आयोजन किया गया। पूरा क्या कार्यक्रम हुआ, वहीं जो स्कूल के निदेशक हैं, चेयरमैन हैं, वहीं स्कूल के प्राचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। Tiwari secured first position and the gold medal for Rudransh Tiwari, the silver medal for इस मौके पर आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है रामबाग में, उसका एनुअल स्पोर्ट्स डे है। और इस स्पोर्ट्स डे में हमारे समझ से ये जो दिन होता है बच्चों के ज़िंदगी का सबसे, उस पूरे वर्ष का सबसे आनंददायक दिवस होता है, जिसमें बच्चे पूरी तरह चिल्लाते हैं, हंसते हैं, दूसरों को हूट करते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, कभी खुशी मनाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन उनका पूरा व्यक्तित्व निखर के आ जाता है इस दिन। और ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल ने इसको बहुत ही ढंग से मनाया है। पिछले एक सप्ताह से ट्रायल चल रहा था, अलग अलग हाउसेज में डिवाइडेड हैं बच्चे, और उन हाउसेज के आधार पर ही यहाँ कंपटीशन्स हो रहे थे। अलग अलग तरह के कंपटीशन, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स, हडल रेस, लेमन जूस रेस, मैथमेटिक्स रेस और भी तरह के कई इवेंट्स हुए हैं और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया है। और मुझे लगता है कि हम लोग इसी तरह से आगे भी बच्चों के लिए यह अवसर प्रदान करते हैं। सर, आप शिक्षा क्षेत्र में अलग जगह रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र से आप खुद आते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मैं तो बहुत दिनों तक शिक्षक रहा हूँ
और कई बार जो है वो प्रशासनिक कार्य भी किया है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में यदि कोई एक अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि मैंने ये जो स्कूल स्थापना करने में मदद की वह किया है। यहाँ ऐसा कई बार हुआ है जब मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूँ किसी कारणवश या चिंतित होता हूँ, स्कूल आकर के ख़ास करके नर्सरी और केजी क्लास में जब मैं जाता हूँ तो अचानक से लगता है दुनिया की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। उन बच्चों को देख कर के ही इतना आनंद होता है कि लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तो लगता है कि यह जो एक कार्य है विद्या को प्रसारित करने का, जो आजकल जो है वो सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी संपत्ति से बड़ी यह संपत्ति है कि आप विद्या कैसे अर्जित करते हैं, और हम लोग इसमें सहायक हो रहे हैं और ख़ुद भी सीख रहे हैं। इस उम्र तक रोज़ नई बात सीखते हैं बच्चों से, जितना मुझे लगता है उनको हम देते हैं उससे ज़्यादा उनसे ही सीखते हैं। तो लगता है कि ये हम एक पुनीत कार्य कर रहे हैं और इसको आगे भी करते रहेंगे। जिसे राज के मौके पर क्या कहना है? आज ये दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग में जो स्थित है, इसका आज एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन है। हर एक साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया है। नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये स्कूल जो है अभी ICSE एफिलिएटेड हो चुकी है और इसमें अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर ग्रुप गेम्स की मैं बात करूं तो इसमें कबड्डी का ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें हैंडबॉल को आयोजित किया गया था, इसमें कई जो ट्रैक इवेंट्स होते हैं, जो 100 मीटर रेस हुआ या स्पून बुलेट रेस हुआ या कोन बैलेंसिंग हुआ, इन सब का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और हमने देखा है कि इस जो स्पोर्ट्स का आयोजन होता है इसमें जो बच्चों का उत्साह होता है वो निश्चित रूप से काफ़ी स्कूल के जो टोटल एकेडमिक जो एक माहौल है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा होता है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो एकेडमिक्स की तरफ तो हम लोगों का ध्यान रहता ही है, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से बच्चों में एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो बात हम लोग हमेशा करते हैं वो निश्चित रूप से एक हम लोग इसमें देखते हैं। तो कितने बच्चों को भाग लिए हैं? स्कूल में लगभग 1000 बच्चे हैं जिसमें कि अलग अलग ऑर्गेनाइज किया गया है। तो लगभग 30 इवेंट्स का आयोजन किया गया है। तो हर एक इवेंट में जो ग्रुप गेम्स हैं उसमें तो एक साथ 7 या 8 बच्चे होते हैं एक टीम में, बट अदरवाइज़ जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उसके अंदर एक बच्चे को गोल्ड, एक को सिल्वर और एक को ब्रॉन्ज दिया जाता है। जो शारीरिक और मानसिक विकास इससे होता है तो बच्चों में जो डेवलप होता है, क्या कुछ इससे फ़ायदा होता है बच्चों को? 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को साफ साफ नज़र आती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो हेल्थ है या जो फिज़िकल फिटनेस है उसके लिए बहुत आवश्यक है। पोस्ट कोरोना खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि जो Behave yourself, captain, vice captain, school captain. आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोरोना जो फिटनेस है या हेल्थ है बच्चों का वो काफ़ी डिटेरिएट किया है। तो उस लिहाज से एक तो फिटनेस की बात है जहाँ की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा अगर आप देखें तो एकेडमिक्स जो है या पढ़ाई लिखाई जो है एक तरह से इंडिविजुअल एक्टिविटी, यानी कि वो एक बच्चा अकेला उस एक्टिविटी को पूरा करता है। वेयर एज इन स्पोर्ट्स वो ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में सीखता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक टीम स्पिरिट की जो भावना होती है वो आती है। कोलैबोरेशन का जो एक तरीका होता है वो सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं, हारना सीखते हैं, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, और दूसरे का हाथ थामना सीखते हैं। जो एक्टिविटी ये जो चीज़ें हैं वो एकेडमिक्स में आम तौर पे बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो माना जाए कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। 100% बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी पूरे दरभंगा में या हमारे पूरे राज्य में या कहें तो पूरे देश में जिस तरह से प्लेग्राउंड्स में कमी हो रही है, कि जो फील्ड है, आप अगर अपने बचपन में वापस लौट के जाएं और आप याद करें कि कितने ग्राउंड्स हुआ करते थे और शाम को एक ऐसा वातावरण होता था जहां से हर एक घर से बच्चे निकल करके प्लेग्राउंड की तरफ जाते थे, अभी वो चीज़ नदारद है। तो इस तरह के परिवेश में स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है स्कूलों में, क्योंकि शहर के अंदर अब खेलने वाले ग्राउंड्स करीब ख़त्म हो चुके हैं। संदर्भ में क्या कहना है? आज हमारे बच्चों का एनुअल डे है। बच्चे बहुत उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 34-35 तरह के आइटमों का
आयोजन किया गया है इस स्पोर्ट्स इवेंट में। टीचर्स की भी प्रतियोगिता है। बच्चे के उत्साह को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कितने बच्चे ने भाग लिया है इसमें? लगभग 750 बच्चों ने भाग लिया। क्या कुछ विकास होता है इससे बच्चों? देखिए, खेल एक आवश्यक चीज़ है बच्चों के लिए, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होता है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में इसे शामिल करना चाहिए। मैम, जिस तरह से बच्चों का आजकल मेंटल प्रेशर पड़ा हुआ है पढ़ाई को लेकर, उस बीच में इस तरह का इवेंट बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? मुझे ये लगता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस तौर पे की जाती हैं, वहाँ पे पढ़ाई पे कोई बोझ समझ के करने जैसी चीज़ नहीं रह गई है। खेल, प्रतियोगिता और पढ़ाई, इन चीज़ों का सामंजस्य खेल के माध्यम से ही पाया जा सकता है।